विशेष आयुक्त एस.एन. शर्मा जी, बीआईए के अध्यक्ष के.वी.एस. केसरी जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष पटवारी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जीएसटी के सभी पदाधिकारीगण, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और विशेष तौर पर जो आज सम्मानित हुए हैं उनकी उपस्थिति आज हुई है, मैं उनको शुभकामना भी देता हूं। अन्य सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, आज एक ईमानदार भारत बनने का दिन है और मैंने जीएसटी को देखा, बनते हुए देखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी का पूरा स्वरूप आया। कई देशों में इस तरह की व्यवस्था कई वर्षों से है, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, और भारत में भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो इसकी पूरी रूपरेखा, इसको बनाने की कमेटी शुरुआत की गई। कई साल गुजरे, कई सरकारों ने हिम्मत नहीं किया और मोदी जी इसी के लिए जाने भी जाते हैं कि हिम्मत करके चीजों को इस देश में स्थापित करना है और उसको स्थापित किया। और जिस तरह हमें फ्रीडम मिला था उसी तरह जीएसटी एक नया प्रणाली मिला जिसके माध्यम से इस भारत में हम टैक्स देते हैं, हमारे ऑफिसर टैक्स लेते हैं, इस बीच में कोई गैप नहीं रह जाए, पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक दिन है। केवल भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारने को महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक भी है, बल्कि एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की भावना का उत्सव भी है। और आप समझिए कि इस देश में तो टैक्स कई सालों से लिए जाते रहे। जब से भारत बना, भारत के पहले कई तरह के टैक्स थे, चाहे अंग्रेज हो, मुगल हो या उसके पहले भी जो राजा थे, तो पूर्ण रूप से इस देश को खड़ा करने में अपना योगदान देते थे। क्योंकि आजादी के पहले तो जीतने का काम होता था, लड़ाई लड़के कोई लोकतंत्र कुछ गणराज्य में हमारे होते थे, और नहीं तो लोग जीतते थे और जबरदस्ती कर को लगाने का काम करते थे। और यही बिहार है जिसने स्वर्णिम काल भी भारत को दिया है। लगभग 200 वर्षों तक इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम इसी बिहार के, इसी मगध के लोगों ने किया और दुनिया पे राज किया। आज जितने देश दिखते हैं अगल बगल, वो सब भारत के अंग हुआ करते थे। और भारत जो आज है, इसके 3 गुना बड़ा भारत है। मैं कुछ दिन पहले अभी हिंदुस्तान के कार्यक्रम में गया था, तो मैं बता रहा था कि एक तरह से जो गल्फ कंट्री है, आजादी जब मिले थे हमको, तो गल्फ कंट्री में भी हमारा ही रुपया चलता था। बाद के कालखंड में जब जाली नोट की प्रथा शुरू हुई, तो बाद में हमारी सरकार ने तय किया कि हम उससे अलग होंगे और उन लोगों ने अपनी व्यवस्था खड़ा किया। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम आज भी उससे उसी तरह भारत के रुपये से ट्रेड करते रहते तो आज भारत और मजबूत हुआ होता और समृद्ध भी हुआ होता। लेकिन 2017 में ऐतिहासिक फैसला था और आज ही के दिन 8 साल पहले इस भारत में टैक्स की प्रणाली शुरू हुई, जिससे ईमानदारी, मैंने साफ तौर पर कहा कि ईमानदारी की व्यवस्था खड़ा हुई। और अब तो जो टैक्स देने वाले लोग
वे स्वयं भी संतुष्ट है कि हमने टैक्स दिया। क्योंकि पहले तो बिहार जैसे राज्य में टैक्स देने की प्रथा तो एक अलग बात है, हम टैक्स देकर भी अपने चीजों को अपने जीवन में अपनाने का काम नहीं करते थे। और उसका उदाहरण मैं ये देता हूं कि पहले 31% टैक्स लगते थे इस देश में एक्साइज ड्यूटी को लगाकर, और उसका लाभ हमको नहीं मिलता। आज यदि आप जीएसटी लेते हैं, IGST लेते हैं, CGST लेते हैं, तो उसका लाभ पूर्ण रूप से बिहार जैसे राज्य जो 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते हुए भी बिहार को यदि आज 30,000 करोड़ रुपया के लगभग आप जीएसटी से बिहार में देने का काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा योगदान है साथियों। मैं तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। और मैंने तो जिस दिन नौकरी शुरू किया था, मेरा तनख्वाह ही 6,000 रुपये था और पूरे बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था। आज जब मैं बिहार का बजट पेश कर रहा हूं, तो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन वही था। और मैं कहता भी हूं कि बिहार जैसे राज्य में जहां टैक्स की कोई प्रणाली नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं था, उस राज्य में हमने देखा कि जहां जब बिहार और झारखंड बट रहे थे, तो बिहार और झारखंड जब बट रहा था और हम लोग वोट कर रहे थे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्रस्ताव आया कि आदिवासी के कल्याण के लिए झारखंड राज्य बनना जरूरी है। और उस दिन जो टैक्स का स्लैब था, जो रेवेन्यू कलेक्शन होते थे बिहार में, वो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दिन बिहार हमारा जो राज्य है, इस राज्य से मात्र 13% रेवेन्यू आता था, ओनली 13%। और झारखंड जैसे राज्य से 87% टैक्स आते थे। लेकिन मैंने कहा इसलिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशील जी ने इसमें बहुत काम किया और 24 और 25 का बजट हमको पेश करने का मौका मिला। 25 में जब हम बजट पेश कर रहे थे, तो 1 घंटा पहले झारखंड ने अपना बजट पेश किया था। झारखंड का बजट जो सरप्लस बजट लेकर गया था बिहार से, जहां 87% रेवेन्यू था, उसका बजट 1,40,000 करोड़ था और बिहार जैसा गरीब राज्य का 3,17,000 करोड़। ये बदलता हुआ बिहार है। इसलिए कई प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो PNG का मामला हो, ATF का मामला हो। जब सरकार को यह प्रस्ताव आया कि इससे हम मार्केट को बढ़ा सकते हैं, हम इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने तुरंत फैसला लिया। जहां 29% टैक्स देना था, हम उसको 5% पे ले जाने लगा। ATF, क्योंकि हमारे यहां एयर कनेक्टिविटी को सुधारना है, और वो भी पूर्ण रूप से, क्योंकि बिहार के लोग जब तक ट्रेवल नहीं करेंगे, बिहार के लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा, तब तक हम पैसा किससे लेंगे? यदि ATF के टैक्स हमें लेना है, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने बात किया और कहा कि 29 से 4 ले जाएंगे, तो वो भी अपने आप में चिंता में इतना नीचे। तो हम लोगों ने कहा कि अभी एयर कनेक्टिविटी में भी हमें बहुत काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड में काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई पैकेज के तौर पर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 1.25 घंटा में आप गया पहुंच जाइएगा। गया ही पटना से बेगूसराय में किसी की पोस्टिंग हो, तो 1.25 घंटा में बेगूसराय पहुंच सकते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाना हो, तब भी 1.25 घंटे में पहुंच सकते हैं। पटना से छपरा जाना हो, तब भी हम 1.25 घंटे में पहुंच रहे। और पटना से बक्सर भी हम 1.25 से 1 घंटा 30 मिनट तक में 1.5 घंटा में हम पहुंच रहे।
ये बदलता हुआ बिहार है और इसका पूरी तरह इंडस्ट्री के सेक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा और इसके रास्ते हम लोगों ने एटीएफ में भी खोला सकते और एटीएफ में क्योंकि हमारे यहां लोग आते थे लगभग 56-57 एयरबस हमारे यहां आते हैं, एरोप्लेन आते हैं, लेकिन हमारे यहां तेल नहीं बढ़ाते थे। हम सिर्फ हेलीकॉप्टर वाले लोग जो बिहार में कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं सरकार का या कोई प्राइवेट, सिर्फ वही एक तरह से हम लोग एटीएफ से तेल लेते थे। तो हम लोगों ने इसकी व्यवस्था को बदला क्योंकि आगे भी इसको काम बढ़ाना है। आज पटना जहां 2,47,000 लोग मात्र पटना एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते थे, आज के तारीख में 56 लाख लोग बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य है यह सुविधा हम देंगे। हम अभी लगभग 13 जगह पर एयरपोर्ट के निर्माण की कल्पना को आगे ले जाए। कई चीजें आप लोगों ने आज भी पेपर में पढ़ा हो, 6 एयरपोर्ट के लिए जहां पर हम कमर्शियल फ्लाइट उड़ाएंगे, कई 5-5 बड़े एयरपोर्ट का काम हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो एटीएफ के रेट को घटाकर हम ओपन मार्केट करेंगे, मार्केट में आइए, जिससे कि जब 13-14 जगह हमारे एयरपोर्ट होंगे तो बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो हमको चिंता है रेवेन्यू का, वो रेवेन्यू भी लौटकर बिहार में ही आएगा, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को विशेष तौर पर जो लोग आज सम्मानित हुए हैं, विशेष तौर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बधाई देता हूं, जो वैट के तौर पर 24-25 में 5,083 करोड़ रुपया आपने हमने भुगतान किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। इसी तरह भारत पेट्रोलियम में लगभग 2,500 करोड़ रुपया हमें टैक्स के तौर पर दिया है, उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1885 करोड़ रुपया वैट के तौर पर टैक्स के तौर पर दिया है, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी बधाई देता हूं। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट श्रेणी के स्तर पर जीएसटी के स्तर पर हम लोगों को टैक्स देने का काम किया, एनटीपीसी के द्वारा 606 करोड़ रुपया दिया, मैं एनटीपीसी को भी धन्यवाद देता हूँ। अल्ट्रा टेक प्राइवेट कंपनी है और वो भी 303 करोड़ रुपया दे रहा है। इसका मतलब है कि बिहार में विकास का काम सीमेंट युक्त हो रहा है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और सीमेंट का मतलब ही है कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सीमेंट यहां ज्यादा उपयोग होगा तो वो स्वरूप ही है, क्योंकि इसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि अल्ट्राटेक के बाद तुरंत जो तीसरे नंबर पर श्री सीमेंट है, उन्होंने भी 255 करोड़ रुपया दिया। तो लगता है कि बिहार में विकास के काम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आज और इसके बाद भामाशाह सम्मान समारोह के तौर पर सभी 59 जो अंचल हमारे हैं, जहां नॉन कॉर्पोरेट कैटेगरी में 3 टॉप करदाताओं को पुरस्कार देने का काम किया जाएगा, जिसमें 51,000 रुपया, 21,000 रुपया और 11,000 रुपया सबको भुगतान करने का काम किया है। ये राशि जितना आप देते हैं ये बहुत छोटा राशि है, लेकिन सम्मान बिहार की सरकार आपको अपने लिए भामाशाह मान रही है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए आज जीएसटी के माध्यम से बिहार समृद्धि की ओर जाए, बिहार आगे बढ़े। हमारे तमाम पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और कई चीजों को जीएसटी के काउंसिल में लगातार हम लोग उठाने का भी काम करते हैं। कई चीजें वहां विचाराधीन भी है, कई चीजों को वहां हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार हमारे पदाधिकारी, विशेष तौर पर जीएसटी से जुड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं सभी 59 अंचलों में, और जो केंद्रीय स्तर पर सभी पूरी टीम काम कर रही है। लगातार मैं देख रहा हूं कि जहां आपने
2017-18 में 20,000 करोड़ रुपया पूरे बिहार से रेवेन्यू वसूलने का काम किया था। ठीक 8 साल के बाद आपने 41,623 करोड़ रुपया किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने शुरू में ही कहा ईमानदारी, क्योंकि अब पूर्ण रूप से ये जो व्यवस्था खड़ी है ये डिजिटल है। अब तो कोई ठेकेदारी भी करता है तो बालू कहाँ से लाया, सीमेंट कहाँ से लाया, ईटा कहाँ से लाया, और जो भी टैक्स के अंदर आपकी चीजें आती है उसका यदि मुंह मिलान नहीं होता है तब तक एक तरह से सरकार का बिल भी उसको पेमेंट नहीं होता है। तो ये पूरी व्यवस्था हमने ये कहा कि आपके ईमानदारी आपके जीवन को भी साफ सुथरा कर रहा है। जीएसटी के पहले भी मैंने कॉमर्शियल टैक्सेस को देखा है और आज भी देख रहा हूं। मैं सबसे कम पॉलिटिकल हस्तक्षेप होने देता हूं इस डिपार्टमेंट, क्योंकि बिहार की उन्नति का रास्ता, क्योंकि जो टैक्स हमें आते हैं लगभग 68,000 का लक्ष्य है हमारा, और हमको पता है कि लगभग 65 से 70% हिस्सेदारी इसी जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है, जिसके माध्यम से बिहार समृद्ध होगा। और आगे भी, क्योंकि पूरी तरह सेंट्रल जीएसटी से पैसा मिलता है, इनकम टैक्स से पैसा मिलता है, सेंट्रल एड मिलते हैं, और भारत सरकार कई तरह के लोन भी हमें देती है। सबको मिलाकर हम लोग बिहार की उन्नति के लिए लगे हैं। इसलिए मैं जरूर अपने सभी पदाधिकारी को आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस तरह वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट को आपने बनाया है, बिहार जैसे राज्य और समृद्ध हो, बिहार और खुशहाली की ओर जाए। और इस जीएसटी दिवस के अवसर पर मैं सबको फिर से बधाई देता हूं और अपने सभी पदाधिकारी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आम लोगों से आप ही जुड़ते हैं, आप ही उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पूरी जीएसटी की टीम को धन्यवाद और बधाई देते हुए, ये शुभकामना देते हुए, जीएसटी दिवस की 2025 की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत